एक नगर के बहुत बड़े सेठ का आज देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं यह तो कंजूस के भी कंजूस थे। फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसे तैसे कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र मिट्टी के शामिल हुए, पर वहां भी वही बात सब एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी को मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा करता रहा। यहाँ तक कि घर वालों से भी एक एक पैसे का हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी की कार्यक्रम में एक भी रुपया नहीं दिया। हर वक्त बस ताने दिए, आज देखो बस दो चार लोग ही इनकी मिट्टी पर आए हैं। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता है था। अब शमशान ले जाने की तैयार करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे, तभी एकाएक उनकी नजर सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सामने नजर आने लगे और उसे कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर फुट फुट कर रोने लगे। कहने लगे, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माँ बाप थे। सारे बच्चों ने उस कंजूस सेठ के पैर पकड़ लिए और बिलख बिलख कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठा, कौन है आप सब और क्यों रो रहे हैं। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, यह है तुम्हारे पिताजी की कमाई। इन झुग्गी झोपड़ी वाली से पूछो, वह बताएंगे यह कितने दानी थे, कितने बुद्ध आश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस ने दिया है। यह वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार या और पड़ोसी जैसे नहीं, जो सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया, क्यों हम एक एक पैसे के हिसाब के लिए तरसते रहे, क्यों कॉलोनी के लिए भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसा की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, ताकि तुम्हें लगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। फिर मुनीम ने कहा, यह कॉलोनी वाले, यह मित्र, यह रिश्तेदार कभी फूल के लिए, कभी शराब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सबसे, कभी वह किसी गरीब बच्ची की शादी, अपाहिज की मदद के लिए चंदा मांगने आए थे। यह तो आए बस खुद को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज यह भीड़ दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वह इंसान खोया है जिसने कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है। न जाने कितने सारी बेटियां की शादी करवाई हैं, कितने बच्चों का भविष्य बनाया है, पर हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया है। अगर तुम समझते हो यह कंजूस है तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी। यह कंजूस है। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे। आप बहुत कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करे तो
दूसरे हाथ को पता ना चले। दोस्तों, आप भी लाइक करने में कंजूसी मत करें। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।